छकाई जैसे ना, जलील करना जैसे कहते हैं ना, मतलब खुद तो साले जलील होते हैं। नहीं साले जलील तो ये होते ही है ना, इनका तो मजा आता है, इनका चस आती है जलील होने में। मामा जी आप हिसाब लगाए बांग्लादेश, और माइटी बांग्लादेश ने हमारी बत्ती बना के ग्रुप करके ना हमारी आंखें बाल करा के रख दी इन सालों ने। ओ ये भाईचारा रखो, भाईचारा है, हमारे भाई हैं और भाइयों ने अंदर किया। मैं सच्चाई बता रहा हूं, भाइयों ने तनाई करके अंदर कर दिया आपके। और शर्म आनी चाहिए सालो। और तुम लोगों से बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ये हमारे घंटे ना बातें भूतगरे में ना, हमारे रिजू डांसर ने, हमारे आगा जी ने, हमारे जितने भी प्लेयर है ना, सीनियर प्लेयर, ये सारे बातें करने में ना बड़ा इन्होंने बड़ी महान काम करते हैं बातें मारे। जब ग्राउंड में जाओ साला हगना मूत्र ही नहीं खत्म होता है इनका। मतलब आप क्या कर रहे हो यार? मतलब हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेस्ट में हमारा एफर्ट मारना यार आसान है। नहीं आ रहा है। सेंचुरी कर ली, ठीक है, तुझे आईसीसी ने तस्वीर लगाई डेब्यू 100, ठीक है। अब जब तुझे पता है कि यार ये मेरी सेंचुरी उस वक्त ऊपर रखी जाएगी सबसे ज्यादा जब मैं यार मैच भी जीतूंगा, एफर्ट मार। अभी तुझे क्या हो गया था सेकंड इनिंग में? अबे एक ही तो पिच थी भाई। मतलब जब शंटू आके उस पिच पे बैक टू बैक एक अच्छे नॉक खेल सकता है तो आपको क्या हो गया था सर? आप देखो उनका बेस्ट हमारे सामने, हर बॉलर का बेस्ट हमारे सामने होता है टेस्ट मैच में। बाय द वे मैं आपको बता दूं, साजिद और नुमान को आपने रावलपिंडी के लिए तैयार किया। मैंने उस वक्त भी ये बात बोली थी कि जिस दिन पाकिस्तान टीम बाहर निकलेगी रावलपिंडी से, ये एक्सपोज होंगे। नुमान की हालत देख रहे हो आप, 3 विकेट्स भी जो आएंगे भाई, हमें पता है पूरी टीम आउट कर रहा था, ये इंग्लैंड जैसी टीम को आउट कर रहा था। इंग्लैंड, अबे भाई दोनों किसी को बॉलिंग नहीं करने देते थे। वो गंजा और नुमान बोलते थे 6 विकेट तूने, 4 विकेट मैं लूंगा। और आज जो 3 विकेट्स आई है ना, मतलब इस तरह से आप विकेट दे रहे हो। सोचो ये सुबह की कारस्तानी है। ये देखो, मतलब इमामुल हक तो बोल रहा है ऐसी की तैसी, बाबर आजम पीएसएल जीत गया, मेरा दोस्त है, मैं नहीं खेलूंगा भाई, अब मैं उसी की खुशी में पागल हो रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पहला टेस्ट मैच 102 रन से कह लें कि एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को लर्न मिला। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अपने सीनियर्स की, तो क्या लगता है कि भाई सिर्फ बाबर आजम का काम था कि आपको लीग खिलाई गई है पीएसएल की और T20 में आप खेल रहे हैं, वहां पर आप 588 स्कोर बना रहे हैं, वहां पर आपकी 57 पर फास्टेस्ट सेंचुरी भी नजर आ रही है। लेकिन जब इंटरनेशनली प्रेजेंट करने की बारी आई कंट्री को, तो वहां पर बाबर आजम हमें नजर ही नहीं आए। रिजवान की परफॉर्मेंस देख रहे, कुछ नजर नहीं आ रही। स्पेशली अगर हम लोग अपने कप्तान शान मसूद की बात करें तो उनकी भी जो कप्तानी है इंतहाई घटिया तरीन हम लोगों को नजर आ रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 113 रन खाते हुए सिर्फ एक। अस्सलाम वालेकुम जी, तबीयत खुश हो गई सबकी। बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए, अब एक टेस्ट मैच बाकी है, वो भी हार जाएंगे अगर उन्होंने कहीं फ्लैट विकेट बना दी। लेकिन वो फ्लैट विकेट अब नहीं बनाएंगे, वो अगले टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा घास होगा। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, जिस पे बड़ी आग लगी थी लोगों को कि जी अब्बास ने 5 आउट किए हैं तो ये कह रहे हैं जी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैंने कल परसों भी ये बोला था, इस विकेट में बहुत कुछ है, अगर आप एक जगह पे बॉल करेंगे इसमें बहुत कुछ है। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर ने क्रिकेट खेली, जो एटीट्यूड, जो बॉलिंग, जो मतलब जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। बांग्लादेश ने हमारे घर के अंदर घुस के भी हमें हराया, उनके घर चले गए वहां पे भी वो हमें हरा रहे हैं। आगा जी बातें वो किया करें जो पाकिस्तानी टीम कर सके। आगा ने चैलेंज दे दिया बांग्लादेश को कि अगर वो बहादुर है, ब्रेव है, तो 270 अगर हमें देंगे 70 ओवर तक, तो हम जिसको कहते हैं ना चेस की तरफ जाएंगे। बांग्लादेश ने भी क्या किया, 268 के ऊपर डिक्लेयर किया। हालांकि वो एक और रन कर सकते थे, उनके पास 1 विकेट पड़ी थी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपने कहा है आए जरा चेस करके दिखाएं। और होता क्या है, आपकी टीम 119 के ऊपर 3 आउट होते हैं, लग रहा होता है कि यहां से ये लोग इसको कहते हैं ना चेस कर जाएंगे, वहीं पे आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है। यार कब साउथ शकील पाकिस्तान को मैच जितवा के देगा, कब सलमान अली आगा किसी जरूरी मैच के अंदर जहां पे जरूरत होगी वहां पे रन करेगा, ना कि जिसको कहते हैं ना जो मैच खत्म हो गया उसके अंदर रन करेगा। रिजवान को ये नहीं पता कि बॉल का ठप्पा किधर लग रहा है, वो ये लेफ्ट कर रहा है। शान मसूद, आखिर कब शान मसूद रन करके दिखाएगा? ये लेवल था इनकी पूरी, मतलब क्या बैटिंग की है तुम लोगों ने। एक उस लड़का जो नया लड़का फजल, उसने 66 रन बनाया, उसके अलावा मुझे बता दो साला किसने कुछ किया है? एक ने भी कुछ किया हो? लानत नहीं भेजू मैं, फिर मैं क्या करूं? मैं मुझे बताओ, मुझे गुस्सा नहीं चढ़े तो मैं क्या करूं? मैं शुगर लगाऊं इस पे?
आप हिसाब लगाएं 386 रन उन्होंने बनाया, ठीक है, और आपको टारगेट मिला बाबा जी 268, 268 रन का आपको टारगेट मिला। नहीं बनता था तुम लोगों से, और नहीं बनता था सालो तो टुक टुक कर लेते, जो आपका शुरू से काम है, ये टक 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 और टुक टुक ही कर करके कुछ ट्राई कर लेते, साला कुछ तो इज्जत बचती है। वर्ल्ड चैंपियन हम WTC का फाइनल खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम यार करेंगे, बत्ती बनाएंगे वो। और बातें किस चीज की करते हैं हमारे घंटे। मुझे समझ आती है हमारी औकात जो है वो बांग्लादेश को हराने वाली नहीं है, सच्चाई ये है। अब बांग्लादेश की टीम ने ना आपको शक्ल दिखाई है, आईना दिखाया है कि आपकी कितनी औकात है, आपकी क्रिकेट की कितनी औकात रह गई है। अब फारग हो चुके हो, अब खसी हुई हुए हो, कंप्लीट खसी, गुड़ुम गुड़ुम खसी, कंप्लीट खसी हुए हो तुम लोग। आप हिसाब लगाए, बैटिंग के ऊपर आते हैं। अवैस 13 रन पहली इनिंग्स में उसने सेंचुरी मार दी, उसने कहा बाजी बस अब मेरी पूरी हो गई है, अब मैं 13 रन बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं नहीं बनाता हूं। इमामुल हक दी पर्ची, प्रोटीन दो इसको, मैं कहता हूं इसको आंखें बंद करके पुट्ठा लम्हा डाल के ऊपर से प्रोटीन दो इसको, फिर ताकि इसकी उसको नजर आए। साला कितने स्कोर, 2 स्कोर बनाए हैं साले ने, इमामुल हक दी पर्ची मास्टर। उसके बाद जी फजल साहब 66 रन, ये बंदा अच्छा खेला। उसके बाद देखो जी हालात देखो हमारे सीनियर प्लेयरों के, सीनियर प्लेयर जो अपने आप को सीनियर कहते हैं, कोई साला 2 पे जा रहा है, कोई 26 पे जा रहा है, कोई 15 पे जा रहा है। रिजू डांसर ने तो बिल्कुल ही हद ही मुका दी जी। और रिजू डांसर तू किस लिए हमें हमारी मारने के लिए किस लिए पैदा हो गया हमारे पाकिस्तान में, क्यों जलील कर रहे हो हमें। आप हिसाब लगाए रिजू डांसर साहब ने 15 रन बनाए हैं 46 बॉलों पे, टुक 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 टुक, और नहीं बनता तेरे से, नहीं बनता। और तू इतना नल्ला किस्म का प्लेयर है ना, खुद को खाली फुदा करा था तू पिच के ऊपर। तूने कौन सी टेक्निकल शॉट खेली है एक भी। उसके बाद जी आप आए, अली साहब 4 स्कोर बना के, हसन अली मैच विनर 1 स्कोर बना गया, शहनशाह फरीदी दी लेजेंड, फुल लेजेंड ऑलराउंडर का, मुझे ऑलराउंडर को, मैं ऑलराउंडर हूं, बहुत बड़ा ऑलराउंडर। आप हिसाब लगे 0 रन बनाया 14 बॉलों पे। ये है तुम लोगों की परफॉर्मेंस, और टोटल तुम लोगों से स्कोर बनाया 163, बस खत्म, छुट्टी। बातें हम जी सुकून से, बात ही कोई नहीं है। हम फाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ, WTC का फाइनल खेलेंगे इस बार। ख्वाब हमारे इतने बड़े बड़े होते हैं ना बाबा जी, ख्वाब हम ख्वाब ही देखते हैं ना। वो सारे हमारे जो मीडिया वाले हैं, हमारे घंटे के यूट्यूबर, खुद यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं, वो बाद में ये बांग्लादेश तो हम ऐसे पेड़ फूल के बत्ती बना के निकल जाएंगे। ओ फुफी का बेड़ा था, आपसे बांग्लादेश तो कंट्रोल नहीं हुई, आपसे बांग्लादेश कंट्रोल नहीं हुई। वो आप लोगों को लम्हा डाल के मार के गई है, लम्हा डाल के। कसम खुदा की, अगर सच्चाई बताऊं ना क्रिकेट की जुबान में, तो साला मसाज करके गए हैं वो तुम लोगों का। मतलब क्या हालात है मतलब बच्चों का, हमारा क्या तो बोलूं यार? टेस्ट में नाम ये हमारे नहीं आ रहा कैप्टन है साहब कभी। शान मसूद, यार अबे इसको तो छोड़ ही दो, ये कहीं से कैप्टन अबे लगता है। T20 के खेल रहा है कि तू जल्दी ये देखो, मतलब यार वो वाकई बॉलिंग फिर समझ भी- में नहीं आ रही, सही कह रहे हो तुम ये वाली बात। इन बच्चों की वजह से यार बच्चे, उनका हाँ। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बड़े बंदे की हरकत। ये हमारे ये देखिए कैच दे दिया, ये है हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा। ये आ गए हमारे ये छोटा डॉन साउथ शकील, ये वो आ गए हमारे, ठीक है। बोलते मैं तो भाई प्रेशर मुझे नहीं हैंडल, ये देखो, ये तो उसने हाथ ही ऊपर कर लिया। ये करते हैं, ये मैं टास्क करूंगा ये वाला, ये है इनके हकम। मतलब है ना ये, अबे भाई ये वाले स्टेप है ये ना, बाकी अबे नहीं। नूरा फतेह भी नहीं मार पाती ये वाले स्टेप जो रिजवान मारता है कसम से। मतलब आप एग्रेशन दिला रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, बंदा यही बात करेगा ना यार। मुझे मैं कभी भी पर्सनल पे क्रिटिसाइज नहीं करता किसी प्लेयर को, लेकिन आप हरकतें की क्या जरूरत है। आपको जो पता लग मुझे गया, तो बस WTC वाला जो सर्कल है ना, उसमें से हम लोग जाते हुए दिख रहे हो, सर, बहुत जल्दी जाते हुए दिख रहे हो। आपको जब पता लग गया कि आप मैच हार रहे हो, हाँ। अब बताओ क्या होता है। आपको याद होगा ऋषभ पंत का ऑस्ट्रेलिया का गाबा वाला टेस्ट, जब ऋषभ पंत ने जब पता था ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी तो उससे ड्रॉ करा दिया था, ड्रॉ के लिए खेला था, याद होगा आपको, ठीक है और ना? एक और हम लोग देख रहे थे, आई थिंक इंग्लैंड का था, वो जो हाथ टूटा हुआ था उस बंदे हाँ। का, उसने यार वो खड़ा ठीक है रह ना? गया। लेकिन अब आपको जब पता लग गया ना कि सर हम मैच हार गए, ठीक है ना। देखो आगा की विकेट के बाद रिजवान को पता लग गया था कि मैं मैच हार गया, रिजवान की विकेट के बाद साउथ शकील को पता लग गया था, साउथ शकील मतलब हर किसी को पता लग रहा अरे था भाई, कि मैच मुझे हार 300 ओए अबे यार उस्ताद वैसे आधा घंटा है कोल्ड ऑफ में, अगर ये अब बासु शाइन रुक गए, अच्छा। मैं बता रहा हूँ टाइम ही खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी टेस्ट मैच में कि भाई 1 विकेट। लेकिन यार शायद बड़ी ऐसे ही हो मुश्किल है। जाए यार, शायद ऐसे ही हो जाए। लेकिन यार क्या, ठीक है, अब सुनो, अब आपको जब पता लग गया तो आप ड्रॉ के लिए खेलो भाई, ठीक है ना। आप बोलो भाई अब मैं बॉले रोकूंगा, अभी तो डिजवार की तरह कैसे बोल रहा है। मम्मा बोल रही है खुश कितने हो रहे हैं बांग्लादेशी। अगर भाई टेस्ट मैच 5 दिन की मेहनत होती है, खुशी मिलती है जीतने की। हम इन लोगों को क्या बताओ खुशी का क्या है, ये कंधे पे लगी क्या लगी है ये, मुझे तो ग्लव्स लग रहा है। अबे आउट हो गया उस्ताद ही, और
आउट अगर उस्ताद ये नहीं भी हुआ ना, आउट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर बांग्लादेश ने जो पिछले साल हमारे साथ किया था, जो रावलपिंडी के अंदर घुस के उन्होंने हमें हराया था, अब उन्होंने ढाका के अंदर दोबारा हरा दिया। एम्पायर ने स्टंप्स को डाउन कर दिया है और प्रॉपर टेस्ट मैच खेला गया है बांग्लादेश की तरफ से। देखा गया है कि टेस्ट के अंदर बांग्लादेश हमसे कितनी बड़ी टीम बन चुकी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप अगर आज देखें सर नहीं का कानून देखो, मेहनत से आप भी करोगे, आपको बैटिंग नहीं आ रही है कुदरत का कानून तो भी ये भी दिखाएगा कि जो आप जो इंग्लैंड जा रहे हो ना, आपने देखा होगा यार। जो वो इंग्लैंड मैं कह रही हूँ वो कहीं से उसकी उड़ जाए सेटेलाइट वगैरह। इंग्लैंड जा रहे हो ना, जो इंग्लैंड जा रहे हो, एशिया टीमों से हार के वहाँ पे हारेंगे। और आप सोचो आप इंग्लैंड जा रहे हो लॉर्ड्स में खेलने के लिए, आप मतलब वहां पे स्टोक्स है, रूट है, बेन डकेट है, कौन कौन होंगे, नजर ही नहीं आएंगे मुझे लग रहा है। अबे तो यार यहाँ पर देखो, अब बताओ बात क्या होती है। सबसे पहले टेस्ट मैच जीतने के लिए ना आपको टेस्ट मैच फॉर्मेट समझना होता है। इनको समझ नहीं आता, इनको सब पहले समझाए तो सही ना, कब डिक्लेयर करना है, कितनी बिल्कुल सही कह कैलकुलेशन रहे हो ये वाली है। बात। मतलब शंटू जैसा बंदा जिसको इतना टाइम नहीं हुआ क्रिकेट में, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन देखो, उसने एग्जैक्ट टाइम पे अच्छा, डिक्लेयर कल वो खेल रहा था और ये कह रहा था नहीं यार ड्रॉ होगा, नहीं कर पाएंगे इतना ये लोग ना। इतना चौड़ा कोई नहीं होता यार। और जब शंटू ने 268 पे इनिंग डिक्लेयर करी ना भाई, तो सब लोग बताओ क्या कह रहे थे, यार बहुत जल्दी कर दी, बहुत 300 जल्दी लगना चाहिए था, पानी 350 होना चाहिए था। उसकी कैलकुलेशन आज सही साबित हुई, उल्टा 100 रन से जीते 104 हैं। रन से आप हारे हो मेरे भाई, 104 रन से आप हारे हो। कहाँ क्या जवाब देगा कप्तान शान मसूद आके, हाँ हमने गलतियां करी हैं, हम उन गलतियों से सीखेंगे। अब एक तो जिंदगी भर गलतियों से सीख रहा है भाई। बीट हो गए लोग, बीट। इनको घुमाते हैं हम लोग, बोलते जाओ गलतियों से सीख कर आओ, किसी घूम के फिर कर अंदर आते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी रमीज राजा साहब भी ये बोल रहे थे कि जब हम टेस्ट मैच हारते थे ना, तो हम अपनी एक दूसरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारते थे, हमें इतना गुस्सा आता था कि यार 5 दिन सुबह उठे, मेहनत करी और मैच नहीं जीते। ये लोगों का आप देख लो, सही कह रहे हो, हाँ, ट्राउजर कुछ भी वगैरह में घूमे हुए, यहाँ से तो उनका प्लान लग रहा है उस्ताद, सीधा भी गर्मी खत्म होगी, सीधा जाके कोई पियेंगे यहाँ पे जूस वगैरह। देखते हैं बाबर आजम साहब क्या करते हैं सेकंड इनिंग में, मुझे लग रहा है नजर यही तो है आएंगे। ना बाबर आजम क्या करेगा। बाबर आजम, इमाम ने क्या किया, रिजवान ने क्या किया, आगा ने क्या किया, शान मसूद ने क्या किया। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हो, तो मुझे बोले समझ में नहीं आता। भैया 5 विकेट हो अबे यार नाहिद राणा तो आके हमारे अटक गए, जब तक ये नाहिद होगा राणा बांग्लादेश तो नहीं ऐसी जीत की सकते। तैसी कर देता है हाँ। हमारी, नाहिद राणा तो ऐसी की सबसे तैसी बड़ी कर बात देता है है। मांगी तो इनके चेहरे देखो पाकिस्तानी टीम के। अरे भाई ये खत्म हो यार, ये दूसरा कोई टेस्ट, उदासी ये नहीं है। जल्दी से तो बेटा कब तक बचोगे तुम, पीएसएल अब 1 साल बाद अबे आएगा। इंग्लैंड से हारने में मसला नहीं है, बड़ी टीम है ना, इंग्लैंड से तो चलो हार जाए और इंग्लैंड के अंदर हारेंगे। यही सोचते रहो इस बेटा। तरह से लास्ट विकेट हुई और इस तरह हम से इस तरह से बांग्लादेश कभी प्लेयर्स भी की टेस्ट पे ऊपर सेलिब्रेशन नहीं आएंगे बेटा, देख लेना। दिख रही है उनकी शक्लों पे कि भाई मेहनत करी, और हमारी शक्लों पे दिख रही है कि हमने टाइम पास किया। हकीकत बता रहे हैं। मेहनत नहीं होती, नियत का मामला। हमने टाइम पास किया। शंटू की एग्रेशन आप देख सकते हैं, शंटू ने बोला उस्ताद जो क्या सोचा था जीते वो हैं हमने यार कर ये दिया। लोग, बहुत अच्छा जीते हैं। ढाका का क्राउड को खुशी देते हुए बांग्लादेश की टीम। ये मैच तो आपने इतने रन भी नहीं करने थे। वो तो अब्दुल्ला फजल लड़का ऐसा था, नया लड़का था, उसमें पोटेंशियल था, वो जीत की तरफ गया। वो जैसे आउट हुआ आपकी टीम नीचे लग गई। इमामुल हक कुछ नहीं, शान मसूद कुछ नहीं, रिजवान कुछ नहीं, साउथ शकील कुछ नहीं। आगा हमेशा जब जरूरत नहीं होती तब रन आएंगे, जब जरूरत होती है तब रन नहीं आएंगे। आप खुद सोचे 119 के ऊपर 3 आउट से, और ये कितने बड़े मार्जिन से हारे हैं। ये पूरा सेशन भी नहीं खेल सके, सेशन खेल के ड्रॉ कर देते, ये वो भी नहीं कर सके। नाहिद राणा, एक तरफ आपके पेसर्स हैं और एक तरफ वो है। हमारे बल्लेबाजों से पेस खेली नहीं जाती, कैसे आके उसने एंड की सारी विकेट्स ले ली हैं। विकेट यानी कि सेंचुरी करनी किसी और ने थी, कर हमारे बॉलर्स जाते हैं हमेशा ही। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर यंगस्टर्स में अजान अवैस ने कह लें कि हमें 100 करते हुए दिखाई दिए हैं और बहुत कमाल का खेले हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो वाकई टेस्ट के प्लेयर है वो टेस्ट में नजर नहीं आ रहे, टेस्ट हमारी बर्बाद नजर आ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 6वें नंबर पर थे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, अब 7वें पे आ गए, ये भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे क्या कहना चाहते हैं कि हाँ बाबर नी इंजरी करके बैठ गए हैं, अब क्या लग रहा है कि वाकई नहीं इंजरी हुई या बहाने हैं, बस आप तो टेस्ट के प्लेयर हैं, आप आए खेलें। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए लेकिन सीनियर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बाबर आजम को, स्पेशली रिजवान को। और देखें यंग लड़के जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा फजल न्यू बैट्समैन आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके साथ अजान वैस है, उसने बहुत अच्छा सेंचुरी किया। लेकिन आज मैच ड्रॉ हो सकता था, लेकिन इन्होंने लूज किया है आज, तो इसका बहुत दुख हुआ है हमें। सर हम पहले ओडीआई की सीरीज शाहीन की कप्तानी में हारे हैं, वो सदमा नहीं हम लोग भूले थे, अब एक नया सदमा हमारे सर पर चढ़ गया। 102 रन से हम लोग हार चुके हैं। अगर हम इंडियन यंगस्टर्स के साथ अपने यंगस्टर्स को कंपेयर करें, उनके पास टेस्ट में जयसवाल आता है, शुभमन गिल आता है, वो तो फट्टे उखेड़ देते हैं आगे भाई ग्राउंड के अंदर। उनको पता है कि टेस्ट एक ऐसी गेम है जहां पर आपके प्लेयर्स बनकर निकलते हैं। बिल्कुल, देखें इंडिया में वो टैलेंट की कदर करते हैं, और पाकिस्तान में जो वो पर्ची प्लेयर्स को आगे लेके आते हैं, तो इनको चाहिए कि ये भी टैलेंट की कदर करें, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको आगे लेके आएँ।
और उनको मौका देना चाहिए और सीनियर प्लेयर को परफॉर्म करना चाहिए। शान मसूद कैप्टन है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस टेस्ट मैच में और इस बात का मैं बहुत दुख सर है। ऐसी कप्तानी करने में भी मेहनत लगती है, कर तो रहे। बिल्कुल ऐसी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनको परफॉर्म तो करना चाहिए इस टेस्ट मैच में। देखिए आखिरी सेशन में आपने मैच लूज किया आज और बहुत दुख हुआ है सर, एशिया कप में लर्न मिल गया, T20 वर्ल्ड कप में लर्न मिल गया, फिर उसके बाद हम अब ओडीआई सीरीज खेलने गए, उधर लर्न लेके बैठे हुए हैं। अब आज टेस्ट मैच में बांग्लादेश जैसी टीम से हम लोग हार रहे हैं। दूसरी इनिंग जब बांग्लादेश की स्टार्ट हुई तो उसमें भी आप देख लें आपके फास्ट बॉलर्स का क्या एटीट्यूड था। क्या ये चले, पहली इनिंग में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत ही गंदी बॉलिंग की, 413 इस विकेट पे आपने करवा दी है, ठीक है, जिसमें बास ने 5 आउट भी किए, बिल्कुल बेकार बॉलिंग की थी, उसकी अपनी इंडिविजुअल के लिए ठीक थी, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। नोमान अली बिल्कुल फारिग नजर आए। जब दूसरी इनिंग थी पाकिस्तान की बॉलिंग की तो क्या एटीट्यूड था पाकिस्तान के बॉलर्स का? नजर आया कोई एटीट्यूड, नजर आया कोई हंगर, नजर आई कि यार मैंने तेज बाउंसर करने, भागना है तेज। किसी का सेकंड इनिंग में भी 135 से ऊपर बॉल नहीं गया, किसी का भी नहीं गया। अब्बास को तो साइड पे कर दो ना, वो तो 130 125 से ऊपर भी नहीं जा रहा, ना हसन अली का ना शाहीन का। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये टेस्ट मैच जीतना है या अगर उनको जल्दी आउट करना है, कि आपने टारगेट अचीव करना है उनको आउट करने के बाद, तो क्या ये एटीट्यूड होता है जिस तरीके से सेकंड इनिंग में भी हमारे लोगों ने बॉलिंग की है? वो नोमान ने नीचे टेलेंडरों को आके 3 आउट करके बस वो जी खुश। भाई कोई फायदा नहीं है ऐसी बॉलिंग का, कोई फायदा नहीं है। सारी जो आपकी टेस्ट मैच की जो क्रिकेट होती है ना, वो पहली इनिंग की होती है। जिसने पहले बैटिंग की अगर वो रन्स अच्छे कर गया तो 70% चांसेस उसके हो जाते हैं जीतने के। जिसने पहले बॉलिंग की अगर उसने टी से पहले या टी तक या पहले दिन के अंदर टीम आउट कर दी, उसके चांसेस हो जाते हैं टेस्ट मैच जीतने के। ये क्लियर कट एक चीज है कि पहली इनिंग सबको डिसाइड करती है। वो बांग्लादेश ने कर दी पहली इनिंग 413 करके, उसके बाद सेकंड इनिंग में कैचेस भी छूटे, मोमिन अल हक के, सब कुछ होता रहा। वो इतना सेंसिबल खेल रहे थे।